अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आपको आवाज आ रही है बेटा? जी और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करना था, इससे पहले के क्वेश्चन किए थे 6.6 के। तो इसकी स्टेटमेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें कि 1/a, 1/b and 1/c are in GP, show that the common ratio is square root a by c with plus minus sign. अच्छा, तीन नंबर्स अगर जीपी में हो तो हम इसका मतलब ये लेते हैं कि इनमें कॉमन रेशियो सेम होगा। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 1/a, 1/b और 1/c तीन नंबर्स हैं जो कि जीपी में हैं, इसलिए इनका कॉमन रेशियो r हम मालूम करते हैं a2/a1, दूसरी टर्म डिवाइडेड बाय पहली टर्म। तो ये जब आप डिवाइड करते हैं, ये 1/a मल्टीप्लाई होके a हो जाएगा, तो हमारे पास कॉमन रेशियो आया a/b। अच्छा, अब इसी तरह तीसरी और दूसरी टर्म का रेशियो भी वही होना चाहिए जो पहली और दूसरी टर्म का रेशियो है। तो अब हम कॉमन रेशियो दोबारा तीसरी और दूसरी टर्म से मालूम करते हैं। अच्छा, तीसरी और दूसरी टर्म से जब कॉमन रेशियो मालूम करें तो हमारे पास आता है 1/c ओवर 1/b, तो ये हो गया 1/b/c। अच्छा, ये दोनों रेशियोज जो हमने पिछले स्टेप में मालूम किया और अभी मालूम किया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये दो इक्वेशंस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से r² इज इक्वल टू, ये जो पहला रेशियो मालूम किया a/b और दूसरा मालूम किया b/c, इनको मल्टीप्लाई करने से b कैंसिल हो रहा है। देखिए ये b कैंसिल हो गया और r² की वैल्यू हमारे पास रह गई है a/c। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट लेने से ये प्लस माइनस साइन a/c के स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमने फॉर्म बनानी थी कॉमन रेशियो की, कि कॉमन रेशियो इक्वल है प्लस माइनस a/c स्क्वायर रूट के। ये क्लियर हो गया जी? जी ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में होमवर्क के तौर पे है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें। If three consecutive numbers of AP are increased by 1, 4, 15 respectively, the resulting numbers are in GP. Find original numbers if their sum is 6. अच्छा, अब देखिए, 3 consecutive numbers in AP के असल में तीन नंबर्स हैं जो कि AP में हैं, उनको हम सपोज करेंगे और दो कंडीशंस दी हुई है। कंडीशंस क्या है कि तीन नंबर्स को उसी तरतीब से, जिस तरतीब से वो गिवन है, उनको बढ़ा दें। पहले नंबर को 1 ज्यादा कर दें, दूसरे को 4 बढ़ा दें, तीसरे को 15 बढ़ा दें, तो जो नए नंबर बनते हैं वो जीपी में हो जाएंगे। तो वो ओरिजिनल तीन नंबर्स मालूम करें अगर उनका सम 6 हो तो सबसे पहले हम तीन नंबर सपोज करेंगे जो कि एपी में है और जिनका सम गिवन है।
तीन नंबर्स ए पी में सपोज करने का तरीका हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उनको सपोज किया जाएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अच्छा, अब इनका सम दिया है, इनका सम है 6। हम इनका सम 6 के इक्वल रखते हैं। तो ये देखिए, पहला नंबर है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। इनको ऐड करने से देखिए डी कट जाएगा और हमारे पास 3a की वैल्यू 6 है। इस तरह a हमारे पास 2 आ गया है। तो इस क्वेश्चन में जो एक कंडीशन दी है कि इनका सम 6 है, इनका सम लेने से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये नंबर्स हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास d की वैल्यू भी हो। तो d की वैल्यू मालूम करने के लिए दूसरी कंडीशन इसी क्वेश्चन में दी हुई है कि ये जो ए पी के तीन नंबर्स हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, अगर इनको इसी तरतीब से बढ़ा, पहले नंबर में 1 ऐड कर दें, दूसरे में 4 ऐड कर दें और तीसरे में 15 ऐड कर दें, तो ये नंबर्स एपी की बजाय जीपी में हो जाएंगे। तो अब देखें, यही यूज करते हैं कंडीशन के पहले में एक ऐड कर दें, ये a माइनस डी पहला नंबर है, इसमें एक ऐड कर दिया है। दूसरे में 4 ऐड कर दें, तो दूसरे नंबर में 4 ऐड करने से ये a प्लस 4 हो गया और तीसरे नंबर में 15 ऐड किया है, तो a प्लस डी प्लस 15। अच्छा, ये नंबर्स अब जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें पता है कि इनमें कॉमन रेशियो सेम होता है कि दूसरे और पहले का और तीसरे और दूसरे का रेशियो सेम होता है, इसलिए हम अब इनके रेशियो को इक्वल लिख देंगे। ये A2 by A1 इज इक्वल टू A3 by A2 हमने लिख दिया। जी अब्दुल समी का क्वेश्चन है कि स्टेप को रिपीट कर दें। अच्छा देखें, हमें एक कंडीशन दी हुई है कि तीनों नंबर्स का सम 6 है। हमने तीनों नंबर्स को ऐड करके इसको 6 के इक्वल लिखा, तो ये d और माइनस डी कैंसिल होने से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ 3 consecutive numbers in AP, कौन से 3? ये वाले 3 consecutive are increased by 1, 4, 15 respectively, के इनमें पहले में 1 ऐड कर दें, दूसरे में 4 और तीसरे में 15 ऐड कर दें, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो हमने यही लिखा कि पहले में 1 ऐड कर दिया, दूसरे में 4 और तीसरे में 15 ऐड कर दिया, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इनमें कॉमन रेशियो सेम होगा, इसलिए हमने इनका कॉमन रेशियो लिख लिया। ये रेशियो है दूसरी टर्म और पहली टर्म का, और ये रेशियो है तीसरी टर्म और दूसरी टर्म का, ये सेम है। अच्छा, इसमें से हम d मालूम करना चाहते हैं असल में इस इक्वेशन से, और a की वैल्यू पहले मालूम कर चुके हैं। तो इसमें a की वैल्यू जो हम मालूम कर चुके हैं 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। देखें, a की जगह पे हमने इधर 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 पुट कर दिया, इधर 2, इधर 2 पुट कर दिया। अब ये 2 4 में ऐड हो गया 6, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये 3 माइनस डी, ये d प्लस 17 और ये 6 है। अच्छा, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 36 बना, और 3 माइनस डी को d प्लस
17 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे लिख दिया ये। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दिया है 3 को इन 17 प्लस डी से, फिर माइनस डी को 17 प्लस डी से, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी है। अच्छा, अब देखें कि ये डी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसमें डी की पावर 2 है, 1 है और कांस्टेंट्स हैं। इनको सॉल्व करके हम अब डी की वैल्यू मालूम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में डी को डी एक साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास बना डी स्क्वेयर प्लस 14d माइनस 51 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये डी स्क्वेयर प्लस 14d माइनस 15 के इक्वल है। अच्छा, इस इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करना निहायत आसान है। ये इसको 14 को अगर हम ब्रेक कर दें दो टुकड़ों में, 15 और -1, तो इनका सम 14 है, इनका प्रोडक्ट -15 बनता है। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग से इसकी फॉर्म ये बना ली। अच्छा, अब पहले पेयर में से डी कॉमन है, तो पहले पेयर में से जब डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास डी प्लस 15 इसमें से बच जाएगा, और इसमें से -1 कॉमन लेने से ये भी डी प्लस 15 दोबारा कॉमन है दोनों में, तो ये d माइनस 1 इंटू डी प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब इससे d की दो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, दोनों को बारी बारी 0 पुट करने से d1 और d -15 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास a की तो एक वैल्यू आई है मगर d की दो हैं, तो इस तरह हम a की एक वैल्यू और d की जो पहली वैल्यू है उससे रिक्वायर्ड नंबर्स मालूम करेंगे, और फिर a की जो एक की वैल्यू है और d की दूसरी वैल्यू को कंबाइन करके रिक्वायर्ड नंबर्स मालूम करेंगे। तो जब d की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 हम पुट करते हैं वो रिक्वायर्ड नंबर्स में, जो हमने सपोज किए थे a माइनस डी, a और a प्लस डी पहले स्टेप में, उसमें ये वैल्यू पुट कर दें। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस डी हमारे पास a की वैल्यू 2 और d की 1 है, तो a पहला नंबर 1 बन जाएगा। फिर दूसरा a सपोज किया है तो a की वैल्यू 2 है, और तीसरा a प्लस डी हमारे पास 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 और d की 1 पुट करने से वो तीन नंबर्स जो हम मालूम करना चाहते थे वो 1 2 और 3 आए हैं। अच्छा, अब दूसरी a की तो वैल्यू 2 ही है मगर d की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं -15। अच्छा, अब जब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू 2 और d -15, तो इससे रिक्वायर्ड नंबर्स जो पहला नंबर है a माइनस डी वो 2 -15 ये 17 हो गया। तो दूसरा नंबर जो सपोज किया हुआ है वो a है, तो a की वैल्यू 2, और तीसरा नंबर a प्लस डी है जो कि 2 प्लस -15 ये -13 हो गया। तो इस तरह ये वैल्यूज का दूसरा पेयर हमने जब पुट किया तो तीन नंबर बने 17 2 और -13। तो दो तरह से हमने रिक्वायर्ड नंबर्स मालूम किए हैं और ये दोनों ही इसके आंसर्स हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं वो पहली दफा जब हमने मालूम किया A2 और D1
पुट करके, तो 1, 2 और 3 आए। और दूसरी दफा जब हमने A2 ही मगर D-15 पुट किया तो हमारे पास जो नंबर बने वो 17, 2 और -13 बन गए। जी इसको रिपीट कर दें, क्या पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दें या कोई स्टेप पूछें? अच्छा क्लियर है, रिपीट कर दें। अच्छा देखें दोबारा इसको जल्दी से रिपीट करते हैं। इसकी इसकी स्टेटमेंट को जरा देखें गौर से कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं एपी में जो हमने मालूम करने हैं, तो उन तीनों को सपोज कर लिया। 3 नंबर्स हों एपी में जिनका सम दिया हो तो उनको सपोज करते हैं A-D, A और A+D। अच्छा अब ये नंबर्स हैं जो हमने मालूम करने हैं, तो असल में हमारे पास अगर A और D हो तो हम ये नंबर्स मालूम कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस लिए कर रहे हैं? A और D की वैल्यू मालूम करने के लिए। उसके लिए 2 कंडीशंस हैं और 2 इक्वेशंस बनती हैं। एक कंडीशन क्या है? इनका सम 6 है, तो हमने इनको ऐड करके 6 के इक्वल रखा, तो इससे डायरेक्ट A की वैल्यू आ गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि पहले में 1, दूसरे में 4 और तीसरे में 15 ऐड करने से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। हमने लिखा कि पहले में जब 1 ऐड कर दिया, दूसरे में 4, तीसरे में 15, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। अच्छा अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इनका रेशियो सेम होगा, इसलिए हमने A2/A1 को A3/A2 के इक्वल लिखा और A की जो पहले से मालूम की हुई वैल्यू है वो इसमें पुट कर दी। तो ये D में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है और D की 2 वैल्यूज आ गई हैं। देखें D की एक वैल्यू 1 और दूसरी -15 आ गई। तो अब A की वैल्यू 2 और D की 1, फिर A की वैल्यू 2 और D की -15, उन्हीं 3 नंबर्स में पुट करके वो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो 2 तरह से मालूम कर लिए। वो दोनों ही इसके आंसर्स हैं, वो दोनों रिक्वायर्ड नंबर हैं। देखिए जब आपने A2 और D1 पुट किया तो 3 नंबर्स बन गए 1, 2 और 3। फिर जब दूसरी वैल्यू पुट की A की 2 ही और D की -15, तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर A-D 17 हो गया, A2 है और A+D -13। इस तरह ये रिक्वायर्ड नंबर्स 1, 2, 3 या 17, 2 और -13 बन गए। अच्छा ये थी बच्चों आपकी 6.6 एक्सरसाइज, जिसका ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में था। इसके बाद नया टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन जैसे आपने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 नंबर्स A और B का अरिथमेटिक मीन होता है A+B/2, इसी तरह 2 नंबर्स A और B का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अभी हम पढ़ने लगे हैं। A number G is said to be geometric mean between 2 numbers A and B if A, G, B are in GP। के एक नंबर को हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे 2 नंबर्स के दरमियान अगर उनको इस तरतीब में A
बी के दरमियान में जी को लिख दिया जाए तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। अच्छा, अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो जाहिर है कि इसका रेशो सेम होगा। तो कॉमन रेशो के लिए अगर हम दूसरी टर्म बाय पहली टर्म लिख लें जी ओवर ए, ये इक्वल होगा A3/A2 के A3B है और A2 G है। अच्छा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जी स्क्वेयर ए बी के इक्वल है, और इससे अगर हम जी मालूम करें तो ये प्लस माइनस साइन के साथ ए बी का स्क्वेयर रूट होगा। तो जब भी हमने दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है तो उसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्लस माइनस ए बी स्क्वेयर रूट। ये इससे मुतल्लिक जो एक्सरसाइज है 6.7, उसके 7 पार्ट हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। इनमें पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट जिनमें हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का मतलब है कि हमने ये g इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज करना है। a और b, इसमें दो नंबर्स गिवन होंगे, एक a और दूसरा b। तो 6.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का ये दो पार्ट हैं और ये दोनों आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। अच्छा, इसका पहला पार्ट देखें कि दो नंबर्स दिए हुए हैं -2 और 8। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हमें मालूम करना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अभी लिखा है, g इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। तो a इसमें -2 और b 8 लिख दें तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास हो गया ए बी का स्क्वायर रूट। अच्छा, इसमें ए की वैल्यू, अच्छा ये बेटा जरा नोट करें, ये दूसरा पार्ट है जिसमें पहले हमने ये ए की वैल्यू -2 आयोटा और 8 आयोटा पुट कर दी है। तो ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट का है। ठीक है, ए की वैल्यू ये पुट कर दी और बी की वैल्यू 8 आयोटा पुट कर दी। तो ये हमारे पास -2 आयोटा इंटू 8 आयोटा का स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो ये -16 आयोटा स्क्वेयर, ये -16 आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ये -16 लिखा हुआ है, 7 आयोटा स्क्वेयर इसके नहीं है। तो ये जरा नोट कर लें, आप लिख लें, चाहे आपके पास नोटबुक होगी। ये -16 आयोटा स्क्वेयर, तो आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है, ये इसको +16 बना देगा, +16 का स्क्वेयर रूट। तो +16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 इसके दो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया जी? ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये प्लस माइनस साइन के साथ 4 इसके ज्योमेट्रिक मीन होंगे। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। ये -2 आयोटा और 8 आयोटा, ये दूसरा क्वेश्चन ही रिपीट है। इसमें a
-2 आयोटा और b 8 आयोटा है। तो ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला, इसमें a की वैल्यू -2 आयोटा और b 8 आयोटा पुट करने से ये -16 आयोटा स्क्वेयर हो गया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो आयोटा स्क्वेयर चूंकि -1 है, तो ये -16 इंटू -1 ये हो जाएगा +16। तो इस तरह ज्योमेट्रिक मीन 16 का स्क्वायर रूट, जो कि +/4 के इक्वल है। तो ये है दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का एक आसान सा फॉर्मूला है, जिसकी मदद से हम ये मालूम करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और साथ प्लस माइनस का साइन। इसका मतलब है कि जैसे अरिथमेटिक मीन हम मालूम करते हैं तो एक अरिथमेटिक मीन आता है दो नंबर्स के दरमियान, मगर जब हम ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते हैं तो दो नंबर्स के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन आते हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो ये क्वेश्चन आमतौर पे अगर पेपर में आता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आता है। तो बस स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो माइनस का साइन नहीं लिखते साथ। ज्योमेट्रिक मीन जब भी मालूम करना है तो दोनों साइन लिखने हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जरा सी लापरवाही से ये माइनस का साइन नहीं लिख के सिर्फ प्लस लिखेगा तो वो उसका दो में से एक नंबर काट लेते हैं। ठीक है, इसका जरा ख्याल रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट, दोनों शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस में। पहला पार्ट क्लास वर्क के तौर पे है, जबकि दूसरा पार्ट आपके होमवर्क के तौर पे है। इसमें insert two geometric means between 1 and 8। अब 1 और 8 के दरमियान हमने दो ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, इसमें शामिल करने हैं। तो उन ज्योमेट्रिक मीन्स को हम G1 और G2 सपोज करके इनके दरमियान में लिख देंगे एक तरतीब से। जैसे अरिथमेटिक मीन जब हम मालूम करते रहे हैं पिछली एक्सरसाइज में, तो उनको हम सपोज करते हैं A1 A2 A3, अगर 3 हो तो A1 A2 A3, 5 हो तो A1 A2 A3 A4 A5। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन्स को हम G1 कैपिटल G1 कैपिटल G2 वगैरह सपोज करते हैं। अब चूंकि दो ज्योमेट्रिक मीन हमने इसमें शामिल करने हैं तो उनको हम सपोज कर लेंगे G1 G2। तो इस तरह ये 1 और 8 के दरमियान में जो दो नंबर G1 और G2 हम रखेंगे तो ये टोटल 4 टर्म्स बन गई हैं जीपी में। इसको इन G1 और G2 जिन्हें हम ज्योमेट्रिक मीन्स कहते हैं, मालूम करने का तरीका तो मिलता जुलता है अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने के तरीके से। इनमें फर्क सिर्फ ये होगा कि उसमें फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का यूज होता है, इसमें फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का। और उसमें अरिथमेटिक मीन की nth टर्म की एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इसमें ज्योमेट्रिक मीन की nth टर्म का फॉर्मूला। किसी को याद है ज्योमेट्रिक मीन की nth टर्म का फॉर्मूला क्या बता सकता है कोई? an किसके इक्वल है? ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में an किसके इक्वल है? जी बताइए। आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस का लिख दिया है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस an इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। हाँ, आपको एक्सपोनेंट लिखने में शायद प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर ये चार नंबर्स देखें जीपी में हैं, तो पहला नंबर तो हमें इसमें पता है 1 है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म G1 है, तीसरी टर्म G2, जबकि चौथी टर्म है 8। तो
यही डाटा हम लिखते हैं A1 1 और ये जो लास्ट टर्म है ये देखें 1 2 3 4 ये A4 है 8। तो हम इस की मदद से मालूम करेंगे पहले R की वैल्यू, ताकि ये दूसरी टर्म A2 का फॉर्मूला लिख के A1 और R की मदद से ये G1 मालूम कर लें, फिर उसी A1 और R की मदद से G2 मालूम कर लें। तो इसके लिए ये चौथी टर्म है 8। तो चौथी टर्म का फॉर्मूला क्या है? A1R क्यूब। तो इसका मतलब है A1R क्यूब इज इक्वल टू 8। अब A1 पहली टर्म तो हमें पता है, तो पहली टर्म चूंकि 1 है तो इसमें A1 की बजाय 1 पुट करने से R क्यूब 8 आ गया। अच्छा, R क्यूब अगर 8 हो तो इससे R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। R की वैल्यू आ गई 2 और A1 की वैल्यू है 1। तो ये जो G1 है ये दरअसल दूसरी टर्म है। तो G1 दूसरी टर्म मालूम करने के लिए G1 दरअसल A2 है और A2 का फॉर्मूला है A1 R। A1 1 R 2, तो 1 into 2 2। इसका मतलब है ये जो एक ज्योमेट्रिक मीन G1 है इसकी वैल्यू बन गई 2। इसी तरह ये जो G2 है ये दरअसल देखें 1 2 3 ये दरअसल तीसरी टर्म है। तो तीसरी टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि G2 के इक्वल है। तीसरी टर्म होती है A1 R स्क्वेयर। तो A1 1 और R स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर, तो ये हो गया हमारे पास 4। तो इस तरह हमने G1 G2 की वैल्यू 2 और 4 मालूम कर ली। ये दो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 1 एंड 8। So 2 and 4 are required geometric means between 1 and 8. अच्छा, इसके दूसरे पार्ट में 2 और 16 के दरमियान दूसरे पार्ट में 2 और 16 के दरमियान हमने इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं 2। तो इसकी पहली टर्म देखें क्लियरली 2 है और इसके बाद दो ज्योमेट्रिक मीन अगर हम इंसर्ट करें G1 G2 तो ये जो GP बनेगी वो 2 G1 G2 और 16 है। अच्छा, इसमें पहली टर्म 2, चौथी टर्म 16। तो हम पहली टर्म को 2 के इक्वल, चौथी को 16 के इक्वल लिख के चौथी टर्म का फॉर्मूला लिखने A1 R क्यूब। A4 का फॉर्मूला है A1 R क्यूब इज इक्वल टू 16। तो इससे R मालूम हो जाएगा। A1 2 इसमें जब रिप्लेस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2R क्यूब इज इक्वल टू 16 हो गया। जी, क्वेश्चन है कि R की वैल्यू 2 क्यों आई है? अच्छा, इस देखें ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना इसमें ये पहली टर्म 2 है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी और ये चौथी। तो हमने A4 16 से ये A4 का फॉर्मूला लिख दिया है और इसमें जो A1 की वैल्यू हमें पहले से पता है ये पुट कर दी। तो A1 R क्यूब इज इक्वल टू 16 हो गया। अब A1 की वैल्यू 2 पुट की तो 2R क्यूब 16 के इक्वल है और इस तरह R क्यूब 8 के इक्वल। तो 8 का क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो A1 भी 2 है और R भी 2 है। तो हम ये जो टर्म है दूसरी टर्म ये G1 के इक्वल है। तो
G1 दरअसल दूसरी टर्म है जिसका फॉर्मूला A1 R है, A1 की वैल्यू भी 2, R की वैल्यू भी 2, इस तरह ये एक ज्योमेट्रिक मीन G1 4 हो गया। इसी तरह G2 दरअसल तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म का ये फॉर्मूला है A1 R स्क्वायर, तो A1 भी 2, R भी 2, इसका स्क्वायर लिया तो G2 8 आ गया। तो इस तरह 2 और 16 के दरमियान 4 और 8 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह हम इसके जो बाकी के 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।